फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेनी है। आज आप 16 साल के हो, 17 साल के हो मेरे भाई, कैसे तोड़फोड़ मचानी है जीवन में, ये सारी। मैं भारत के टॉप 4 स्टूडेंट में था और ओवरऑल पूरी दुनिया के टॉप 50 स्टूडेंट में मेरा नाम शुमार था। बाकायदा मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई थी। तो मैं खुद जानता हूं पेपर कैसे निकालने हैं, एक अप्रोच। मैं आपको यहां पे बस 2 चीजें बताऊंगा। पहला कि मैं स्टूडेंट कैसा रहा हूं और उस स्टूडेंट की जर्नी से मैंने क्या सीखा है, और दूसरा मैं टीचर कैसा रहा हूं अभी तक, और मैंने कितने बच्चों को मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया है, एम्स में पहुंचाया है और भारत के टॉप रिसर्च कॉलेजेस जैसे कि आइजर्स में, टीआईएफआर में पहुंचाया है। मैं उस बारे में चर्चा कर रहा हूं। ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू सेंड टू यू, द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट टू क्रिएट इन योर माइंड, कि एक बबल होता है हमारे दिमाग में और वो हमें रेस्ट्रिक्ट करता है, हमारी सोच को बांध के रखता है, हमें उड़ने नहीं देता, और वो बबल हमें आज ब्रेक करना है। एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ, एक छोटे से फोन में पढ़ रहा हुआ बच्चा जो है वो कुछ भी कर सकता है, वो इस दुनिया के किसी भी लेवल तक पहुंच सकता है, अकेडमिकली भी। ये मैं आपके सामने आज बताने वाला हूं। आपको मैं एलॉन मस्क की कहानी सुनाऊंगा, नहीं चमकेगी आपको। आपको मैं जेफ बेजोस की कहानी सुनाऊंगा, नहीं चमकेगी आपको। वॉरेन बफे की कहानी सुनाऊंगा, नहीं चमकेगी। विपिन शर्मा चमकेगा आपको, क्योंकि वो आपके बीच से उठा हुआ है, मिडिल क्लास फैमिली, एक बहुत आम फैमिली से उठा हुआ है और आज अपनी लाइफ में ठीक कर रहा है। बहुत कुछ बड़ा नहीं कर रहा, बहुत भयानक नहीं कर रहा, लेकिन जितना किसी का लाइफ में अचीव करने का एम होता है उतना करके बैठा है, और कम उम्र में करके बैठा है। कैसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेनी है। आज आप 16 साल के हो, 17 साल के हो मेरे भाई, कैसे तोड़फोड़ मचानी है जीवन में, ये सारी चीजें हम बेसिकली आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने एकेडमिक्स में क्या क्या किया है। मैं अपने ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी टॉपर रहा था और हमारी यूनिवर्सिटी में कई सारे कॉलेजेस थे, 200 प्लस कॉलेजेस थे, और 200 प्लस कॉलेजेस मतलब हजारों बच्चे। उन हजारों बच्चों में से मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। When it comes to my पोस्ट ग्रेजुएशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मुझे गोल्ड मेडल मिला था और मेरे पास यहां पर अनसरपास्ड रिकॉर्ड है। जब हम हमारे फाइनल सेमेस्टर में होते हैं, हमारी रिसर्च थीसिस सबमिट हो रही होती है, उस रिसर्च थीसिस सबमिशन एंड डिफेंस में मुझे 99% मार्क्स मिले थे, जो आज तक का अनसरपास रिकॉर्ड है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी तक ये कोई भी ब्रेक नहीं कर पाया है मेरे भाई। तो मुझे बेस्ट थीसिस अवार्ड भी मिला था। आई वॉज लिस्टेड अमंग टॉप 50 स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी मेरे भाई यूनेस्को एंड चेक द्वारा एक कंपटीशन कंडक्ट कराया जाता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज। उसके इनॉग्रल ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज में मैं भारत के टॉप 4 स्टूडेंट में था और ओवरऑल पूरी दुनिया के टॉप 50 स्टूडेंट में मेरा नाम शुमार था। तो ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। मैंने कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को सिंगल और डबल डिजिट के साथ खुद क्रैक किया है, 2 एग्जामिनेशन में, यानी जब मैं अपने मास्टर्स में एंटर कर रहा था और जब मैं अपनी डॉक्टरेट में एंटर कर रहा था। बाकायदा मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई थी। तो मैं खुद जानता हूं पेपर कैसे निकालने हैं, एक अप्रोच मेरे पास है, एक मेंटल सेटअप मेरे पास है कि पेपर कैसे निकालने हैं और कैसे निकलवाने हैं। आई बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया सबसे हाईएस्ट जो रिवॉर्ड होता है इसे कहते हैं साइटेशन अवार्ड, ये भी मिला हुआ है। यानी इसी साल मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में इनवाइट किया गया था और मुझे बहुत ही रिकॉग्नाइज किया गया था एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एल्यूमिनाई। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उस यूनिवर्सिटी से बहुत ही ताबड़तोड़ स्टूडेंट्स निकलते हैं। उन ताबड़तोड़ स्टूडेंट्स में मेरी गिनती हुई थी। बाकायदा मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन सेरेमनी पे सबसे पहले बोलने का मौका मिला था अलॉन्ग विद द चीफ गेस्ट, जहां मेरे बगल में सीएम खड़े थे, एजुकेशन मिनिस्टर खड़े थे और मैं बोल रहा था और वो सुन रहे थे और बाकायदा ताली बजा रहे थे, मेरी पीठ थपथपा रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे कि यू हैव डन गुड इन योर लाइफ। ये जो अप्रिशिएशन है, इससे ज्यादा बड़ा अप्रिशिएशन, साइटेशन अवार्ड से बड़ा अप्रिशिएशन कोई भी यूनिवर्सिटी दे ही नहीं सकती किसी स्टूडेंट को। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। तो मैं बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। आई बीन एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। मैं एक बिजनेस ओनर भी रहा हूं, मैंने कुछ स्टार्टअप्स भी चलाए हैं। तो मैंने स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड भी क्रैक किया है। मेरे जो स्टार्टअप है उसके लिए मैंने फंड भी जुटाया था। तो एक स्टार्टअप था जिसके लिए मैंने 3.5 करोड़ का फंड जुटाया था। हालांकि आपके काम की बात नहीं है, लेकिन उस स्टार्टअप के चलते मुझे टाइम्स 40 अंडर 40 और एंटरप्रेन्योर 30 अंडर 30 अवार्ड भी मिला था। टाइम्स 40 अंडर 40 बहुत ही ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड है मेरे भाई, बहुत कम इंडिविजुअल्स को मिलता है। 40 ऐसे लोग पूरे भारत के जिन्होंने 40 की उम्र से पहले कुछ अच्छा क्रिएट किया होता है वैल्यूएबल, उनको 40 अंडर 40 मिलता है। अलग सर को भी मिला हुआ है, मुझे भी मिला हुआ है, क्योंकि साइंस की फील्ड में मैंने काफी अच्छा काम किया है। यस, तो मेरे भाई ये जो 40 अंडर 40 है इसका पूरा का पूरा ब्रॉडकास्ट टीवी पे भी आता है। तो बाकायदा मैं टीवी पे भी आया था। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था व्हेन आई वाज ऑन टीवी एंड आई वाज रिसीविंग एन अवार्ड फ्रॉम बिग शॉट्स। तो बहुत मजेदार चीज थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आई वाज अप्रिशिएटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप सबने सुना होगा कहीं ना कहीं क्रेडेंशियल, मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत खतरनाक चीज है। हालांकि इसके ऊपर मेरी कुछ पर्सनल डिटेल्स है तो मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये वो खतरनाक चिट्ठी है जिसकी बात अक्सर होती है इंटरनेट पे। ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया गया एक लेटर है और बहुत ही प्रीमियम लेटर है। जब भी इसको खोलता हूं बहुत ज्यादा स्वाद आ जाता है मेरे भाई। दिस इज अ लेटर जिसके नीचे प्रधानमंत्री जी का बेसिकली एक लोगो लगा हुआ है एंड मेरा एड्रेस मैं छुपा लेता हूं और कुछ पर्सनल डिटेल यहां पर छुपा लेता हूं। ये वो लेटर है जो कि मिलता है प्रधानमंत्री साहब द्वारा
काफ़ी इंडिविजुअल्स को जो कि ठीक ठाक काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारा एक लेटर है, ये मैं यहाँ पर आपको दिखा दिया हूँ, है ना। तो अच्छा लेटर है, काफ़ी मज़ा आया इसको देख करके। इसके अलावा और भी लेटर्स हैं, काफ़ी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स द्वारा भी मुझे लेटर मिले हैं, जैसे कि ये लेटर मुझे बाकायदा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने खुद अपने ऑफिस में बुला करके दिया था। और मेरी एक नई किताब आ रही है जो कि एक नॉन अकेडमिक किताब है, तो उसके लिए भी उन्होंने, जब मैंने उनको बैठ के स्टोरी सुनाई कि किताब किस बारे में है, तो उसकी भी अप्रिशिएशन उन्होंने इस लेटर में की है। तो जब मैं उनसे मिला था उसके बाद ये लेटर जो है मुझे बाकायदा रिसीव करने के लिए दोबारा बुलाया गया था। एंड ये सारी चीज़ें भी इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है। एंड देयर आर मैनी मोर लेटर्स, लेकिन सबसे बड़े लेटर्स यही हैं। तो मैं पूरी फाइल लेकर के आया था, पर मैं अब आपको क्या क्या दिखाऊं मेरे भाई, तो इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, इसकी डिस्कशन थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं। आई वॉज फेलिसिटेटेड बाय सीएम, कैबिनेट मिनिस्टर्स, बहुत बड़े बड़े लोग। मेरे को यहाँ पर गवर्नर अवार्ड मिल चुका है जो कि बहुत बड़ा अवार्ड होता है। एंड अपने इलाके के लिए मैंने काफ़ी सारा काम किया था, स्लम स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प की थी, और मैं बचपन से ही ये सारे काम करता हुआ आ रहा हूँ। इसीलिए मेरे इलाके से मुझे भारत के हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स पद्मश्री के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। एंड आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट नॉमिनी उस साल, जो कि एजुकेशन में बेसिकली पद्मश्री के लिए नॉमिनेट हुआ था। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं लिख पाया इस स्लाइड के अंदर। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, और वो चीज़ें मैं आपको धीरे 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 क्लासेस में बताता रहूँगा। और मैंने साफ कर दिया है कि मैं क्यों आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी कर सकते हैं, मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ। शेखी मारना मेरा मिजाज नहीं है। आपको लगेगा कि सर जो है फ्लेक्स कर रहे हैं, बट मेरे भाई ऑनेस्टली आई हैव सो मेनी मेडल्स, आई हैव सो मेनी क्रेडेंशियल्स, आई हैव सो मेनी अवार्ड्स। मैं सारे फ्लेक्स करने पे आया तो ये लेक्चर आज खत्म ही नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि एक 4 दीवार के कमरे में बैठकर आज एक बच्चा अगर सोच ले कि उसे अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट करना है, उसको डेली मेहनत करनी है, उसको डेली काम करना है, उसको जनता की बातें नहीं सुननी, उसको वो करना है जो उसका दिल करता है। अगर मेरा काम सिर्फ पढ़ाई करना है और सिर्फ पढ़ाना है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। मैं हमेशा अपने बच्चों को यही बोलता हूँ, मुझे पढ़ने और पढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं आता है। ये 2 चीज़ें हैं जिन पे मैं टिका हुआ हूँ, लेकिन मैं कम से कम इन 2 चीज़ों को तो ऐसे करूँ कि मैं एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकूँ। ये तो मैंने खुद के लिए चुनी है ना। जब आप कोई भी काम करते हो और आप उसे खुद चुनते हो, आप उसमें फेल होना डिजर्व नहीं करते। आप हो सकते हो फेल होना आपकी किस्मत हो सकती है, लेकिन उठ के दोबारा से लड़ना, यह आपकी फितरत होनी चाहिए।